गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे और आज इसका जवाब आने वाला है चंद घंटों में। 10 मार्च को विधानसभा की 40 सीटों पर चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ज़्यादातर एग्जिट पोल और ज़्यादातर आज के आंकड़े कह रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा चुनाव चल रहा है गोवा में, और अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। और जो वहाँ के चेहरे हैं, बीजेपी उम्मीदवार जो हैं आपके प्रमोद सावंत हैं, जो सीएम है वर्तमान में, वो कहीं ना कहीं चुनाव में आगे होते हुए साफ तौर पे देखे जा रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है गोवा विधानसभा चुनाव में। आम आदमी पार्टी ने भंडारी समुदाय से आने वाले अमित पालेकर, आम आदमी पार्टी के जो सीएम फेस उम्मीदवार हैं गोवा से, वो जो भंडारी समुदाय से आने वाले अमित पालेकर हैं, उन्होंने वो भी कांटे की टक्कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं। और गोवा की बात करेंगे, राउंड थ्री में पणजी में मोनेस्ट्रेट सीट से बीजेपी जो है 4,398 वोट से आगे चल रही है, और कांग्रेस 1,898 सीट से चल रहे हैं, और निर्दलीय से 3,693 सीटों से चल रही है। 3 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रही है। और गोवा के अंदर नवेलियम सीट की बात करते हैं, यहाँ की लड़ाई जो है, नवेलियम सीट की लड़ाई जो है दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 4 वोटों का अंतर देखा जा रहा है साफ तौर पे। साकेलम सीट से गोवा सीएम प्रमोद सावंत लगातार पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस नेता धर्मेश सगलानी सीट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी 20 सीटों पर आगे है। बीजेपी गोवा के अंदर 20 सीटों पर आगे चल रही है, और कांग्रेस 12 पर चल रही है। महाराष्ट्रवादी गोमांत 5 सीटों पर चल रही है। आम आदमी पार्टी जो है 1 सीट पर चल रही है। आम आदमी पार्टी जो गोवा के अंदर साफ तौर पे बड़े बड़े दावे कर रही थी कि इस बार गोवा विधानसभा में उसकी सरकार आ सकती है, वो 1 सीटों पर चल रही है। नवेलियम कांग्रेस में एवर्टानो ने आम आदमी पार्टी प्रतिमा कैनेटो के बीच करीबी मुकाबला चल रहा है। 1,340 वोट और 1,336 वोटों से चल रहे हैं। आप प्रत्याशी जो हैं अमित पालेकर है, वो पीछे चल रहे हैं इस बार गोवा विधानसभा की सीटों में। बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस के खेमे में 14 सीटें आई हैं, और एमजीपी के खेमे में 5 सीटें आई। निर्दलीय उम्मीदवार के पास वहाँ पे भी गोवा के अंदर 2 सीटें मिली हैं उन्हें, और आम आदमी पार्टी जो है 1 सीटों पर चल रही है। जीएफपी जो अन्य पार्टियों में आती है, वो उस पर उनको भी 1 सीट मिली है। कलकेलम में कांग्रेस उम्मीदवार यूरी 400 मतों से आगे चल रहे हैं। आपके सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर सांता क्रूज से पीछे चल रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा की थी, वो सांता क्रूज सीट से अभी पीछे चल रहे हैं। वहीं दूसरे राउंड की बात करेंगे हम। दूसरे राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी दूसरे राउंड की वोटिंग में आगे चल रहे हैं। दूसरे दौर के बाद एमजीपी प्रत्याशी नरेश सावल विचेलियम से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कार्लोस फरेरा 1997 मतों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के ग्लेन टिक्लो पीछे चल रहे हैं। सिरेडा ने बीजेपी के सुभाष सिरोडकर 1500 अधिक मतों से वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सेतमयम में 1,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। सेंट आंद्रे में बीजेपी उम्मीदवार फ्रांसिस्को सिलिवरा आगे चल रहे हैं। हेम्यम सीट से बीजेपी के प्रमित शेत 500 मतों से आगे चल रहे हैं, और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी केदार नायक सालेगांव भी आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी जेएस भी पीछे चल रहे हैं, और पणजी में बीजेपी उम्मीदवार अतांसियो मार्गेट 1979 मतों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी का बड़ा दावा था कि इस बार भी गोवा में बीजेपी की सरकार आ सकती है। पिछले 10 सालों से गोवा के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है, और अगर इस बार अगर गोवा के अंदर बीजेपी की सरकार आती है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं हैट्रिक मार देगी। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है, जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है गोवा विधानसभा में, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी अपनी हाई स्पीड के साथ गोवा विधानसभा के अंदर आगे जाती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है।